राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया। ओके, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 31 है ना, 21 सॉरी 21 21 देखा 21 पढ़ा वो लाइक एनीवेज। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। हाँ, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं।
ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। अंजना हरे माता जी कृष्ण गुरु जी। पहले अंजना माता जी को रेड करना चाहिए। ओके, हाँ, अंजना माता जी, हरे कृष्ण। आप अनुवाद पढ़ लीजिए, अश्लेषा माता जी तात्पर्य पढ़ लीजिए। हाँ, प्लीज कर। शायद वो गलती से हैंड रेज रह गया। ओके, अश्लेषा माता जी आप पढ़ लीजिए, सॉरी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। आपने कहा, मैं परिश्रम से थका नहीं हूँ। यद्यपि आत्मा शरीर से भिन्न है, शारीरिक श्रम के कारण थकान होती है और वह आत्मा की थकान प्रतीत होती है। जब आप पालकी ढो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आत्मा के लिए श्रम है। यह मेरा अनुमान है। आपने यह भी कहा कि स्वामी और सेवक के बीच प्रदर्शित बाह्य व्यवहार वास्तविक नहीं है, परंतु यद्यपि घटनात्मक संसार में यह वास्तविक नहीं है, घटनात्मक संसार के उत्पाद वास्तव में वस्तुओं को प्रभावित कर सकते हैं। यह दृश्यमान और अनुभव किया जा गया है। इस प्रकार यद्यपि भौतिक क्रियाएं अनित्य है, उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य। यह अवैयक्तिक मायावाद दर्शन और वैष्णव की व्यवहारिक दर्शन पर एक चर्चा है। आवाज कट गया माया माता जी, नहीं आ रहा। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य। यह अवैयक्तिक मायावाद दर्शन और वैष्णवों के व्यावहारिक दर्शन पर एक चर्चा है। मायावाद दर्शन इस घटनात्मक संसार को असत्य बताता है, परंतु वैष्णव दार्शनिक सहमत नहीं होते। वे जानते हैं कि घटनात्मक संसार एक अस्थायी अभिव्यक्ति है, परंतु यह असत्य नहीं है। रात में हम जो स्वप्न देखते हैं, वह निश्चित रूप से असत्य है, परंतु कोई भयानक स्वप्न उसे देखने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। आत्मा की थकान वास्तविक नहीं है, परंतु जब तक कोई भ्रामक शारीरिक अवधारणा में डूबा रहता है, वह ऐसे झूठे स्वप्नों से प्रभावित होता है। स्वप्न देखते समय वास्तविक तथ्यों से बचना संभव नहीं है, और सशर्त आत्मा अपने स्वप्न के कारण पीड़ित होने के लिए मजबूर होती है। एक जलपात्र मिट्टी से बना होता है और अस्थायी होता है। वास्तव में कोई जलपात्र नहीं है, केवल मिट्टी है। फिर भी जब तक जलपात्र पानी धारण कर सकता है, हम उसका उस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। इसे बिल्कुल असत्य नहीं कहा जा सकता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो ये मायावाद दर्शन और वैष्णव दर्शन के बीच का अंतर है। मायावाद, जो माया को ही सत्य मान लेते हैं, सत्य को सत्य नहीं मानते, काल्पनिक विचारधारा में डूबे रहते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ पे गुरु महाराज के शब्द बोलता हूँ, तो मैं सभी मायावादियों से भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहता हूँ। मायावादी लोग भिन्न विचारधारा के होते हैं। अधिकतर लोग जो आप मिलेंगे, इनफैक्ट या तो नास्तिक होंगे या मायावादी होंगे। अक्सर लोग तो वही होगा। देखिए, क्वांटिफाई नंबर में किया नहीं जा सकता, कभी भी नंबर उसको असाइन नहीं किया जा सकता है। नंबर कोई नंबर दे दे, नंबर नहीं दे सकते, परंतु फिर भी आइडिया के लिए एक नंबर बता रहे हो सकता है। आप जिनको जानते हो, अगर आपका पिछले जन्म का कुछ अच्छा गुण रहा है, तो अच्छे परिवार में जन्म ले लियो, वैष्णव परिवार में जन्म ले लियो, वो अलग बात है। तो अगर वैष्णव परिवार में भी जन्म ले लिया, तो हो सकता है वैष्णव परिवार और संबंधी अगल बगल में आप देखें, तो हो सकता है आपके अगल बगल थोड़े अच्छे हो। कोई ज्यादा पाप कर्मी हो तो हो सकता है पूरे परिवार में जन्म लिया। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, पहले क्या थे वो छोड़ दीजिए। बुरा परिवार क्या है? जो वैष्णव नहीं है सब बुरा है। तो या फिर भक्ति में मदद नहीं कर रहा, भक्ति में आपकी मदद किया, परिवार ने नहीं किया, बुरा है। देखिए, जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति में मदद नहीं किया, तो खराब परिवार में ही जन्म हुआ।
जो जीवन का उद्देश्य है उस उद्देश्य तक लेके ही नहीं गया है। खराब नहीं है। एक पेन लीजिए, पेन, कलम, पेन लीजिए, बहुत सुंदर पेन, देख करके कोई आकर्षित हो जाए एकदम, हाँ पेन है, परंतु उपयोग करने जाइएगा तो लिखाते ही नहीं है, कोई मतलब हुआ क्या है? कोई पेन का अर्थ हुआ? कितना ही महंगा हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही सुंदर दिखता है। ऐसा लोग करते हैं। आप लोगों के साथ पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है। हाँ, कोई आपको महंगा पेन दे दिया हो ना, है? बहुत ही महंगा पेन दे दिया, अब उसका इंक खत्म हो गया, अब वो चलता ही नहीं है, या फिर वो कुछ खराब हो गया और फिर भी रखे रहता है ना? सही बात तो नहीं है? किया नहीं किया? इसको बोलते हैं आसक्ति। इसको बोलते हैं आसक्ति है। ये है आसक्ति। ठीक है, मैं भी ऐसा करती थी। हाँ, बताइए। हमको मालूम पेन यूज भी नहीं करेंगे, है ना? जो इंक विंक डालना है, जो भी करना है ना, वो करना भी नहीं है हमको, पक्का पता है, और हमको रखना है। क्यों रखना है? क्यों रखना है? क्यों रखना है? क्योंकि महंगा है। तो लोग इस प्रकार से सत्य नहीं देखना चाहते, एक काल्पनिक विचारधारा में रहना चाहते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। मायावादी लोग यह सोचते हैं कि ब्रह्म सत्य है और ये जगत जो है वो सारा मिथ्या है। तो ऐसे लोगों को बुला करके बोलना चाहिए, आइए थोड़ा इधर आइए, बगल में आइए, कीजिएगा मत, कर मत दीजिएगा, परंतु करने का अनुभव कीजिए। कर दीजिए तो देखिए, मतलब थोड़ा प्रेम बढ़ जाएगा आपस में। तो करना क्या, उनको बुलाइए, आइए, बोले ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो पूछेगा जगत में जितने लोग हैं वो भी मिथ्या है? बोले हाँ। जगत में जो अनुभव है वो भी मिथ्या है? बोलेगा हाँ। आजा इधर आजा, चट 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 चट। बोले मिथ्या है। सच में नहीं मारा, सच में नहीं मारा, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या है जी, सत्य थोड़े ना, ब्रह्म सत्य है। ये जो हुआ मिथ्या है, चट चट नहीं हुआ। नहीं पड़ा तुमको कुछ? नहीं पड़ा, अनुभव करो, नहीं पड़ा। तो बात कैसा है, ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है। बेचारा गाल लाल हो गया, गाल नहीं बहुत कुछ लाल हो गया होगा। ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है, हमारे अनुभव गड़बड़। और वो अनुभव क्यों गड़बड़ है? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। ये तो आजकल का मॉडर्न साइंस भी स्वीकारता है कि हमारी आंखों की दृष्टि, कानों का हियरिंग, जो उसको हद से नापा जाता है ना, एचजेड, है ना, तो वो एक रेंज तक हम सुन सकते हैं, एक रेंज तक हम देख सकते हैं। तो ये तो साइंस भी मानता है। और नाक भी, हम लोगों का नाक भी कैसा होता है, एक रेंज तक महक सकते हैं। जैसे कोई परफ्यूम वाले, आप लोगों को पता है, परफ्यूम वाले कोई बिजनेस में काम करता हो, बाहर आकर के कुछ महक रहा है तो उसको महक नहीं आता, सेंसेस खत्म हो जाते हैं, क्या हो गया? तो जीभ में भी, आप लोगों को ये एग्जांपल तो पता ही है कि आंवला खा लीजिए, आंवला एकदम अच्छे से है, ताजा आंवला चबा चबा करके खाइए, उसके बाद पानी पीजिए, देखिएगा पानी, पानी में चीनी डाल दिए थे हम चोरी करके, है ना, मीठा पानी लग रहा होगा, है? हाँ, गुड़ डाल दो, गुड़ डाल। तो क्या है, अनुभव हमारे गड़बड़, समझ आ रहा है? ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है, हमारे अनुभव गड़बड़। और क्यों अनुभव गड़बड़ है? क्योंकि हमारी इंद्रियां गड़बड़, हमारी इंद्रियां हैं अपूर्ण, शुद्ध रूप से ना कुछ देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं।
इसी कारण कुछ भी शुद्ध कर नहीं पाते और हर कुछ गलतियों त्रुटियों भरा होता है। तो ये जगत मिथ्या नहीं है, जगत का अनुभव मिथ्या है। शरीर को कष्ट हो रहा है परंतु आत्मा को कोई कष्ट नहीं हो रहा। देखिए असलियत समझिए। आप लोगों में कितने सारे लोग हैं ना जो मेरे कारण रोए हैं, है ना? हमसे कोई बात हुआ है ना? आपने कुछ बोला, हमने आपको कुछ बोल दिया तो आप चला करके बहुत बड़े-बड़े आंसू रोए हैं या छोटे-छोटे आंसू रोए हैं? रोए हैं ना? हैं? हमने आपको कुछ कड़वी बात बोल दी, कुछ बुरी बात बोल दी, आप रोए हैं। हुँ? है ना? रोना आया ना? रोए हैं ना? अब एक बात गौर करके आराम से, गौर करके सोच करके बताइएगा। हमने जो देखिए अभी अगर पिछले 5-10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए तो बेटर रहेगा। परंतु उसको छोड़ करके बताइए। अगर क्योंकि क्या होता है ना, हम हमेशा बायस्ड होते हैं। ये एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। हम हमेशा बायस्ड होते हैं, हम अपने आप को सही जानना चाहते हैं, हम अपने अनुभव को सही जानना चाहते हैं। ये एक बीमारी है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। बीमारी है तो बीमारी का इलाज हम हमारे पास इसका नहीं है। एक डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर है मतलब इसका इसका कोई परमा कुछ ऐसा इलाज नहीं है कि इंद्रियों को परफेक्ट कर देंगे, नहीं हो पाता। परंतु आप एक बार सोच करके बताइए, अगर 15 दिन, 1 महीना को पीछे छोड़ दिया जाए, उसके पीछे जाकर के देखिए। जब भी आप रोए थे, तो आप अपने शरीर के कारण रोए थे। आपको जो डाँट पड़ी थी और आप रोए, तो शरीर के कारण रोए कि हमने आपकी आत्मा को दर्द दिया। शरीर के कारण रोए कि आत्मा के कारण रोए? शरीर के कारण रोए कि आत्मा के कारण? डिफिकल्ट टू से। शरीर के कारण रोए कि आत्मा के कारण? कुछ डिफिकल्ट टू से। यही जो डिफिकल्ट टू सो है ना, उसी को तो सही करना है। तो जो शरीर के कारण रोए या डिफिकल्ट टू से वाले लोग हैं, अब आ जाइए। बाकी लोग थोड़ा पीछे बैठिए, आप लोग आ गइए। हाँ, अब एक बात बताइए, आपको मैंने कोई भी बात बोली, आपको चोट कहाँ पे लगा? शरीर पे लगा कि आत्मा को लगा? डेफिनिटली मैंने कोई बात बोली, चोट लगा, उसी के कारण तो रोए। कहाँ पे चोट लगा? शरीर पे चोट लगा कि आत्मा पे चोट लगा? डीप इनसाइड कहाँ पे? शरीर पे कि आत्मा पे? हार्ट, हृदय। शरीर पे कि आत्मा पे? हृदय नहीं। शरीर पे कि आत्मा पे? शरीर पे कि आत्मा पे? मैंने जो बात बोली वो शरीर पे चोट लगी कि आत्मा पे? अच्छा है, अच्छा है। देखिए कभी-कभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब कंसेंसस नहीं होता है तो मेरे को अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है। कम से कम अब हाँ, कम से कम अब थोड़ा वो क्या अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर मौका मिल रहा है ना, हैं? आत्मा के कारण क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया हो, शरीर से ज़्यादा आत्मा रोती है। अच्छा आत्मा रोती है। चलिए, अब पहले करेक्ट किया जाए। सबसे पहले यहीं पे करेक्ट किया जाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग गुरुजी, पता नहीं। ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। पता नहीं तो भी कोई बात नहीं है, परंतु जहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा, अच्छा है। चलिए, जब तक ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। खुश? कन्फ्यूजन? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही तो चाह रहे थे, यही तो बोल रहा हूँ। कन्फ्यूजन है तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना? ओके, देखिए
शास्त्रों के अनुसार। देखिए, आत्मा हम सभी वास्तविक रूप से क्या है? वास्तविक रूप से, ये शरीर में नहीं, हम सभी वास्तविक रूप से क्या है? हैं? वास्तविक रूप से आत्मा है। आत्मा का क्या गुण है? वही जो परमात्मा, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, है ना? हमेशा खुश रहने वाली आत्मा कैसी है? हमेशा खुश रहने वाली। अब आप सोचिए कि जो हमेशा खुश रहती है, उसको हम खुशी से दूर कर दें, जो उसका अस्तित्व है उससे दूर कर दें, तो फिर कैसा होगा? दर्द मिलेगा? हम्म? दर्द मिलेगा? पेन मिलेगा? मिलेगा? समझ आ रहा है अभी? ये बात समझ में आ रही है? आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का क्या स्वरूप है? जीव मतलब क्या? जीवात्मा। उसका स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। जीव का क्या स्वरूप है? आत्मा का क्या स्वरूप है? कि वो नित्य है। नित्य मतलब हमेशा रहती है। हम सभी क्या है? आत्मा। हम सभी का अस्तित्व है, हम हमेशा रहेंगे। नित्य है और क्या है? कृष्ण दास। अब समझिए बात को, जो हमारा मूल अस्तित्व है, अगर हम वहां से अपने आप को दूर कर ले, दर्द मिलेगा? नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा है? अभी यहां तक बड़ा सरल है, यहां तक सरल है। हमारा मूल अस्तित्व है कि हम आत्मा है। आत्मा को अगर हम उसके ही अस्तित्व से दूर कर दे तो दर्द मिलेगा? अब प्लीज बुरा मत मानिए, ये आत्मा को उसके मूल अस्तित्व से दूर किसने किया है? हम्म? आत्मा को उसके मूल अस्तित्व से दूर किसने किया? जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम अपने आप को नित्य भी नहीं जानते, अनित्य जानते थोड़ा सा। भौतिक जगत में लोग कैसे जानते अपने आप को? कुछ समय के लिए हैं, यही जानता है ना, यहाँ पे आनंद लो, शरीर है। नित्य भी नहीं जानते और कृष्णदास भी नहीं जानते। हम सोचना चाहते हैं कि नित्य है, परंतु जानते कैसे? जानते तो अनित्य है ना। हाँ, अपने आप को जब तक शरीर जानोगे तब तक इस भौतिक जगत में आनंद लोगे। ठीक है, यही आज का वाणी पोस्ट। तो हम लोगों का अस्तित्व कैसा है? हम लोग कैसे अपने आप को जानना चाहते हैं? हम लोग अपने आप को कैसे जानना चाहते हैं? इस भौतिक जगत में आने के बाद हम अपने आप को नित्य सोचना चाहते हैं, परंतु हाँ, कार्य कैसे करते हैं? अनित्य। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर कैसा है? अनित्य। अनित्य मतलब टेम्पररी। ठीक है, सही बात है। इस जगत में आने के बाद हम अपने आप को अनित्य की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अनित्य क्या है? शरीर है कि आत्मा? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सभी को? तो इस जगत में आने के बाद हम क्या किए? दो चीजें। पहला, अपना मूल अस्तित्व को भूल गए। जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। नित्य भूल गए, कृष्णदास भूल गए। दूसरा हमने क्या किया कि हमने अपने आप को दूसरा कुछ स्वीकार कर लिया। माया के वशीभूत होकर के हमने अपने आप को शरीर स्वीकार कर लिया। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि हम में स्वतंत्रता है। और किया क्या? स्वतंत्रता का दुरुपयोग। अच्छा, एक बार के लिए यहां पे रुक जाएं और सोचें। चलो वापस चलते हैं, जो इतना चल करके आ गए वहीं वापस चलते हैं क्या? हम अपने आप को वापस से, जो मूल अस्तित्व है, जीव का अस्तित्व है क्या, कि
कि वो नित्य है, कृष्ण दास है, फिर से स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे सारे कष्ट खत्म होते हैं, हाँ या ना? अगर हम फिर से अपने आप को वही मूल स्वरूप जो है, जिस स्वरूप को हम छोड़ करके आ गए यहां तक, हम वापस से उसी को स्वीकार कर ले, तो हमारे सारे कष्ट खत्म होंगे, हाँ या ना? तो हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा स्वरूप है कि हम हैं आत्मा। हम अपने आप को आत्मा स्वीकारते नहीं, हम अपने आप को शरीर स्वीकारते हैं। अब समझिए, ये तो हो गया हमने जो किया। अब दूसरे साइड आते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान आंतरिक रूप से ये बात तो बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो। भगवान बाहरी रूप से शास्त्र के माध्यम से और गुरु के माध्यम से बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो। अब गुरु हमको कोई बात बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम आत्मा है। गुरु हमको कोई बात बता रहे हैं तो किस लिए बता रहे हैं? ताकि हम परमात्मा से संबंध पुनर्स्थापित कर लें। हैं? गुरु महाराज तो साफ साफ बोले, द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रीस्टैब्लिश आवर लॉस्ट कनेक्शन विद कृष्णा, रीस्टैब्लिश लॉस्ट लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा, है ना? तो ये सारी बातें तो गुरु महाराज बार बार बोले कि अपना जो मूल स्वरूप है, जो प्रेम संबंध है तुम्हारा कृष्णा से, वो पुनर्जागृत कर दो। इसीलिए मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? यही है। तो हमको क्या करना है? हमको तो संबंध पुनर्जागृत करना है। और हम कर क्या रहे हैं? हम तो इस जगत से संबंध जोड़े हुए हैं, शरीर मान करके इस जगत से संबंध जोड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है इतना? ओके। अब अब बस दो लोग हैं। अब बस दो लोगों के बारे में जानिए। पहला एक हम है, जो अपने आप को शरीर मान करके कृष्णा से संबंध तोड़ करके इस भौतिक जगत में बैठ करके अपने आप को कृष्ण का, अपने आप को आत्मा नहीं जानते, कृष्ण का दास नहीं जानते, कृष्णा की सेवा नहीं करना चाहते। एक तो हम है। और दूसरे वो हैं जो गुरु। और गुरु हमको क्यों बता रहे हैं कोई भी बात? ताकि हम ये स्वरूप को स्वीकारें। सही बात है, नहीं है? समझ में आ रहा है अभी तक? गुरु हमको कोई भी बात क्यों बता रहे? कोई भी बात क्यों बता रहे हैं? ताकि हम अपने आप को स्वीकारें कि हम तो आत्मा है जी। अभी तक हम भूल बैठे हैं, मानते नहीं है, मूर्खता में नहीं मान रहे हैं, किसी तरीके से नहीं मान रहे हैं। हमको वापस से वही बात स्वीकारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अरे तुम आत्मा हो, अपने आप को शरीर मत मानो, तुम आत्मा हो। ओके। अब एक बात बताइए, गुरु कोई भी बात बोल रहे हैं तो उसका लक्ष्य क्या है? कृष्णा प्राप्ति। आप अपने स्वरूप को पुनर्जागृत करो, वापस से मानो कि आप आत्मा हो, कृष्णा की सेवक बन जाओ। यही है। हम्म। अगर गुरु कोई भी बात बोले, कुछ भी बात बोले, और आपको बुरा लगा, ठीक है? अब दिस इज वॉर। यहां पे अब वॉर शुरू हो रहा है। क्या? युद्ध शुरू हो रहा है। दो योद्धा है, एक गुरु है और एक हम है। ठीक है? दो लोग युद्ध कर रहे हैं, एक गुरु है, एक हम है। गुरु जो कुछ भी बोल रहा है उसका लक्ष्य क्या है? कृष्णा की प्रसन्नता, अपने गुरु की प्रसन्नता। सही है? प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु इसलिए बोलते हैं। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु होगा तो उसका लक्ष्य क्या होगा? कृष्णा की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता। सही बात है? यस नो? सही है? समझ आ रहा है? यहां पे हम हैं और हमारा क्या लक्ष्य है? हम क्यों युद्ध लड़ रहे हैं? हम किसकी प्रसन्नता के लिए लगे हुए हैं? हम किसकी प्रसन्नता के लिए? हम किसकी प्रसन्नता के लिए हैं? हम किसकी प्रसन्नता के लिए? हम्म। हम किसकी प्रसन्नता के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, माया की प्रसन्नता के लिए लड़ रहे हैं। हम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसको करेक्ट कीजिए, समझिए बात को। हम माया देवी के लिए लड़ रहे हैं। इट्स अ फाइट, इट्स अ वॉर। ये युद्ध है। एक तरफ तो हम हैं जो माया देवी के
प्रचारक हैं। हाँ बिल्कुल, हम माया देवी के प्रचारक बनकर के युद्ध लड़ रहे हैं। हम माया देवी के साइड खड़े हुए हैं और गुरु कृष्णा के साइड खड़े हुए हैं। जब हम बोलते हैं अपनी प्रसन्नता, तो अपनी क्या? अपनी इंद्रियों की। और ये इंद्रियां कभी प्रसन्न होती हैं? तो फिर किसकी प्रसन्नता? कोई तो प्रसन्न हो रहा है। आपकी इंद्रियां तो पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं हो रही, प्रसन्न हो रही है तो और दर्द दे रही है, तो किसकी किसकी प्रसन्नता? कौन प्रसन्न हुआ? कौन प्रसन्न हुआ? माया देवी। माया देवी। कैन यू इमेजिन? प्लीज समझिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और मैं सच बोल रहा हूँ, लोगों का आंख नहीं खुलता है। अगर आंख खुल जाएगा तो वो मतलब गुरु के चरणों में गिरे रहेंगे, सर उठा करके देखेंगे भी नहीं, जो गुरु बोलेगा वही करेंगे। बात कैसा है, आप जब जब गुरु के विरुद्ध बोलिएगा, एक लाइन गुरु के विरुद्ध बोलिए, आप माया देवी के प्रचारक बनिएगा। कोई संदेह मत रखिए। आप एक पल गुरु के विरुद्ध बोलिएगा, आप माया देवी के ही साथ दे रहे हो। हम लोग यहाँ पे मायावादी सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। अभी तो आप तो सब पूरे माया में ही भरे पड़े हो। कृष्णा की बात बोलने के लिए तो गुरु है, कृष्णा की बात बोलने के लिए तो शास्त्र है। हम तो उससे विरोध कर रहे हैं। हम तो युद्ध चल रहा है हमारा। हमारा तो युद्ध चल रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा सभी को? वी आर एट वॉर। गुरु कृष्णा के लिए और गुरु अपने गुरु महाराज के लिए लड़ रहे हैं। हम माया देवी के लिए लड़ रहे हैं। हम माया देवी के लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों को पहले भी बोला था, अगर हम जीत जाएंगे तो ये हमारी, अगर हम लोगों का क्या है, जीवन भर में हम लोगों ने यही सीखा है कि जीत जाओ, जो काम करो उसमें सक्सेसफुल हो जाओ, है ना, विजयी हो जाओ। परंतु अगर हम गुरु से जीत गए तो इससे बड़ी हार कभी नहीं होगी। अगर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु है और उससे जीत गए, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु है, गुरु ने बोल दिया चल तू जीत गया, अगर हम जीत गए तो इससे बड़ी हार हमारे लिए कभी नहीं होगी। सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो माया देवी के साइड खड़े हुए। हम लोगों को कैसा लगता है ना, अब आप समझिए बात को। हाँ, इमोशनल हो जाइएगा और लोग लोग अलग अलग भावनाएं दिखाते हैं, पर आप समझिए, अगर सपोज करें गुरु ने कुछ बोला है, ठीक है, गुरु ने कुछ बोला है, अब हम उसके विरुद्ध जाकर के हमारा कोई भी एक विचारधारा है, हम वो रख रहे हैं। गुरु क्या करेंगे? गुरु हमको चोट करेंगे, ठीक है। अब हमको चोट लगेगा तो हम रोएंगे। अब बड़ा सरल सा बात है, फिर से एक और बार चलिए। देखिए, अगर सपोज कीजिए गुरु ने कुछ बोला है, गुरु किस लिए बोलेंगे? क्योंकि कृष्णा ने बोला है, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बोला है, ठीक है। अब गुरु ने कुछ बोला है, इसके विरुद्ध कुछ बोलो, तब गुरु करेंगे चोट। सही बात है। तब गुरु देंगे जोर जोर का एक डोज, तभी देंगे। आप कृष्णा के विरुद्ध नहीं बोलोगे, गुरु के विरुद्ध नहीं बोलोगे, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं बोलोगे, तो फिर क्यों क्यों बोलेंगे? हाँ, दवाई तो तभी मिलेगी जब बीमारी होगी, तभी तो दवाई मिलेगी। जब आप गुरु के विरुद्ध बोलो, कृष्णा के विरुद्ध बोलो, शास्त्रों के विरुद्ध बोलो, बोलो, फिर वो क्या करेंगे? दवाई। फिर वो देंगे डोज और आपको लगेगा चोट। चोट लगने पे रोइएगा। सही बात यही होता है, चोट लगने पे रोना लगता है। एक बात बताओ, चोट किसको लगा? चोट किसको लगा? हमारे इंटेलिजेंस, भौतिकता, फॉल्स ईगो को बुरा लगता है। हाँ, चोट किसको लगा? शरीर को। हाँ, ऋचा माता जी एक ही बार में बहुत सारा लिख दिया। फॉल, हाँ हाँ हाँ, क्या? फॉल्स ईगो, हाँ हाँ, मटीरियल इंटेलिजेंस, भौतिकता को है। नहीं, गुरु को चोट नहीं लगता, अभी हम बता रहे हैं। चोट किसको लगता है? चोट किसको लगता है? हम अपने अपने दृष्टिकोण पे लेते हैं। हाँ, चोट किसको लगता है?
हमको हमारा हमारा दृष्टिकोण पहले देखिए। आत्मा को बिल्कुल नहीं। आत्मा तो हम सदैव प्रसन्न रहना चाहती है। आत्मा तो हमेशा कृष्णा का नाम जपना चाहती है। आत्मा तो हमेशा कृष्णा के लिए प्रसन्नता के लिए कार्य करती है। एक बात बताइए तेजस्वी माता जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। एक बात बताइए, आत्मा को चोट लगी, गुरु क्या आत्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं कि शरीर की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं? आत्मा की। तो गुरु की बात आत्मा को कैसे चोट लगेगी? जो आत्मा आपकी आत्मा को अच्छा लगेगा, लेट्स से मान लिया जाए आप मेरे को गुरु जानती है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मैं आपकी आत्मा के हित में बोलूंगा कि अहित में बोलूंगा? अच्छे के लिए गुरुजी। अच्छे के लिए बोलूंगा। अच्छा, हाँ। अगर मैंने अच्छे के लिए बोला और आपको चोट लग रही है, तो चोट किसको लगी? आत्मा को। गुरुजी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। ऑनेस्टली एडमिट करते हैं ना बच्चे, तो अच्छा लगता है। देखिए, बात समझिए, हमको ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा को लग रहा है, नहीं, हमारी आत्मा का तो सबसे बड़ा हितैषी गुरु ही है। एक बात बताओ तेजस्वी माता जी, आप आत्मा के बारे में चिंतन करती थी क्या गुरु मिलने से पहले, कृष्ण वो शास्त्र मिलने से पहले? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। तो फिर अभी आत्मा को कैसे चोट लग गया अचानक से? जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, जिसका हम केयर भी नहीं करते थे, उसके बारे में हमको चोट लगने लग गया। जी गुरुजी। वाह, कैसे एक्सटेसी वाले भाव में रहते हैं। इसको मैक्सटेसी बोलते हैं, मैक्सटेसी है। मैंने एक टर्म निकाला। ठीक है, हाँ, ठीक है, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, ठीक है। हाँ, मैंने एक टर्म निकाला है, बस ऐसे ही मैंने निकाला है, ये मेरे मेरे डिक्शनरी में है ना। हाँ, मैक्सटेसी है, इसका फुल फॉर्म होता है हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है माया प्लस एक्सटेसी, ठीक है। माया प्लस एक्सटेसी। गुरुजी तो चोट किसको लगती है? चोट हमारे फॉल्स ईगो को लगता है। क्यों? क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि हम सही हैं, और हमारी समझदारी को जोर से चोट लगी। आज तक तो आप सही समझते थे अपने आप को, आज लगा कि नहीं, हम तो सब गड़बड़ कर रहे हैं। किसको चोट लगी? फॉल्स ईगो को। जी गुरुजी। फॉल्स ईगो को, मिथ्या अहंकार को। हम लोग क्या, हम लोग मिथ्या ही अपने आप को, अपने बुद्धि को आत्मा समझ लेते हैं। वो बुद्धि चल रही है। अगर मैं बहुत सरल भाषा में बात करूं फॉल्स ईगो के बारे में, तो बस यही समझ लो, अपने बुद्धि को चोट लगा। अभी सपोज करो आपको मैं बोलूं कि सबसे मूर्ख बच्ची हो, आपको आपको लगेगा, बुरा लगेगा नहीं लगेगा? यहाँ पे अब हम भगवत गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चैतमृत या भगवत प्राप्ति की बात ना करें, कहीं पे भी कोई बोल दे आप सबसे मूर्ख बच्ची हो, आपको चोट लगेगा? जी गुरुजी। किस लिए लगा? किसको लगा? आत्मा को लगा? नहीं, बुद्धि को लगा? खुद को समझदार समझती थी इसीलिए बुरा लगा। खुद को क्या समझती थी? ये खुद का आइडेंटिफिकेशन क्या है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ? खुद क्या है? ये स्वयं क्या है? शरीर और, बॉडी। हाँ, शरीर और बुद्धि, ठीक है। तो हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोगों का तो शरीर, शरीर हम लोग देखते हैं। तो युद्ध में दो लोग लड़ रहे थे, एक गुरु और एक हम तो अपने आप को शरीर जानते हैं, हम तो अपने आप को बुद्धि जानते हैं। तो गुरु चोट करते हैं तो हमको कहां पे लगता है? हमारे शारीरिक क्या अस्तित्व को चोट लगता है। हमको चोट कहां पे लगता है? हमको बौद्धिक अस्तित्व पे चोट लगता है। हमारी बुद्धि हार जाती है, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको अच्छा नहीं लगता। हमारी जब बुद्धि हारती है तो हमको अच्छा नहीं लगता। हमने जो आज तक शरीर से अपने आप को जाना था, वो हार जाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। ये जो अपने आप को शरीर जानना है, ये जो अपने आप को बुद्धि जानना है, ये क्या है? फॉल्स ईगो गुरुजी। नहीं, दोनों तो बुद्धि तो फॉल्स ईगो हुआ ही। ये अपने आप को शरीर जाने, बुद्धि शरीर जाने और बुद्धि जाने क्या है? मतलब इंद्रियां, हाँ।
शरीर जाने बुद्धि जाने, ये क्या है? ये क्या है? अनित्य। गुरु जी। अनित्य माया देवी का स्वरूप। अपने आप को जी जान रहे हो, गुरु जी। आप क्या हो? आप हो आत्मा, जान रहे हो शरीर, जान रहे हो बुद्धि। हमको है ना, कोई कोई लोग बोलता है सुसाइड कर लेगा, तो मतलब देखो क्या है ना, कंपैशन में हम बोलते नहीं है, हम कंपैशन में बोलते नहीं है, अंदर से मन यही करता है, आंतरिक रूप से यही इच्छा होती है, बोलो जाओ करो सुसाइड। कोई सुसाइड कर ही नहीं सकता। तुम अपने शरीर को मार दोगे और जाकर के अपनी प्रताड़ना बढ़ाओगे। अभी तो तुमको ये अस्तित्व मिला है कि तुम कृष्णा के बारे में जानते हो, गुरु के बारे में जानते हो, शास्त्र के बारे में जानते हो, अभी तो ये मिला है, बाद में नहीं मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। तुम अभी ये वाला अवसर बर्बाद करना चाहते हो, अगली बार जब कीड़े बन करके आओगे तब क्या करोगे? हैं? तब क्या करोगे? जब चूहा बिल्ली बनकर के आओगे फिर क्या करोगे? सुसाइड करोगे? जाओ करो, करो, फिर चूहा बिल्ली गिरगिट बन करके दिखना कितना उन्नति कर लेते हो। अभी तो भगवान की बारे में बात करने का अवसर मिल रहा है, अभी तो मौका मिल रहा है ना, कोई तो बता रहा है, कोई तो बोल रहा है, बाद में कोई नहीं बोलेगा, फिर संघर्ष करते रहना है, भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए। तो कैसा होता है आप समझिए, ये तो युद्ध है, और यहाँ पे कितनी अमेजिंग बात है कि जो युद्ध है ना, ये युद्ध गुरु और हमारा नहीं है वास्तव में, ये युद्ध है हमारा और हमारा। ये युद्ध गुरु और हमारा नहीं है, ये युद्ध चल रहा है वो हमारा और हमारा चल रहा है। क्या? हमारा भौतिक अस्तित्व, हमारा आत्मीय अस्तित्व। हम लोग जब भगवान कृष्ण से ये सुन भी लेते हैं कि हम सभी आत्मा है, तो स्वीकार कर लेता है क्या? हमको निकाल के बताओ कौन कौन अपने आप को आत्मा स्वीकारता है, दिखाओ कौन कौन स्वीकारता है। आप लोगों ने तो भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चैतामृत में, गुरु महाराज के शब्दों में, शुद्ध भक्तों के शब्दों में आपने तो सुना है ना कि हम आत्मा है, स्वीकारते हो? आपका अस्तित्व है, आप आत्मा हो, आपका अस्तित्व है, ये अस्तित्व बताने गुरु आ रहे हैं। सो क्या है, यहाँ पे युद्ध चल रहा है गुरु और हमारे में, जो कि गुरु हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम अपने शरीर के लिए लड़ रहे हैं, हम माया देवी के लिए लड़ रहे हैं। हाउ शेमफुल वी आर। हम अपना शारीरिक स्थिति बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं, गुरु हमको आत्मीय अस्तित्व ले जाने के लिए लड़ रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर मत जानो अपने आप। और हम क्या, नहीं नहीं हम तो शरीर, हमको शरीर शारीरिक अनुभूति जाननी। गुरु किसके लिए बोल रहे? किसका लाभ कर रहे? आपका लाभ कर, आपके लिए खड़े हुए हैं, अपने लिए नहीं खड़े हुए हैं, अपना कोई लाभ नहीं कर रहा है। कोई अगर सच में आध्यात्मिक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु होगा, वो अपने लिए नहीं खड़ा होगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो एक्चुअली में युद्ध तो हमारा और हमारा ही है, जो हम अपने आप को शरीर माने हुए हैं, उसी से युद्ध है हमारा। तो गुरु की बातें जो हमको चोट लगी है, वो तो हमको अपने ही अस्तित्व, जो कि हम शारीरिक अस्तित्व है, जो हम शरीर में जानते हैं, जो हम बुद्धि में जानते हैं, जो शरीर के संबंधों में जानते हैं, उसके कारण चोट लगी है। समझ आ रहा है सभी को? है गुरु की कोई भी बात हमारे शरीर को चोट, हमारे शरीर को चोट पहुंचाती है, हमारी आत्मा को चोट पहुंचा ही नहीं सकती। गुरु तो हमारी आत्मा के लिए खड़े हुए, गुरु तो हमारे आत्मीय अस्तित्व के लिए खड़े हुए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन है?
थोड़ा सा भी कंफ्यूजन पूछिए। सभी को समझ में आ रहा है? यस, नो? थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है प्लीज पूछिए। तो गुरु की बात जब भी हमको चोट लगाती है ना, हमको चोट लग गया, हमको बुरा लग गया, तो बुरा हमको नहीं लगा, बुरा हमारे शरीर को लगा, बुरा हमारे भौतिक अस्तित्व को लगा, बुरा हमारी भौतिक धारणा को लगा। तो बुरा ही लगना चाहिए। जो चीज आपको कृष्णा से दूर कर दे उसके लिए बुरा ही लगना चाहिए। यही अस्तित्व के कारण आप कृष्णा से दूर हैं, इसके लिए बुरा ही लगना चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। अगर कोई चीज आपको कृष्णा से दूर कर दे तो उसके लिए बुरा ही लगना चाहिए, उसके लिए अच्छा नहीं लगना चाहिए। कोई आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उससे दूर कर दे रहा है, तो आपको अच्छा लगना चाहिए उसके लिए। भौतिक जगत में आपको अच्छा फील कराया जाता है। शरीर, वाह, लव योर स्किन, लव योर हेयर्स, वाह, सो ब्यूटीफुल, है ना? भौतिक जगत में हमको अच्छा फील कराया जाता है, अच्छा अनुभव कराया जाता है। परंतु जो भी चीज हमको कृष्णा से दूर कर दे उसके लिए हमको बुरा ही लगना चाहिए। गुरु की कोई भी बात होती है हमको बुरा लगता है, पर बुरा किस लिए लगता है? क्योंकि हम भौतिक अस्तित्व में, उसलिए बुरा लग रहा है। हाँ, यहां पे एक बात है, जब हम गुरु से और कृष्णा से दूर अनुभव करते हैं, जैसे अभी अभी बोल दिया, आप लोगों ने सुना ना, आप लोगों ने अभी सुना होगा, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, है ना? आपको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि आप इस अस्तित्व के कारण कृष्णा से दूर। तो अभी अभी सच में बुरा लगा होगा, है ना, कि देखो हम कितने 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 घटिया हैं कि हमने कृष्णा के प्रेम को छोड़ करके आए, है ना? अब ये दो कारणों से लगा होगा, ये दो कारणों से लगा होगा। पहला कारण, क्योंकि हम अपने आप को शरीर जान रहे हैं, तो कोई भी अभी जो बुरा फील किया ना, वो इसलिए भी बुरा फील करेगा, इसलिए भी बुरा फील करेगा क्योंकि वो अपने आप को शरीर जान रहा है, शरीर के आकर्षण। ठीक है? तो ये तो है मटीरियल, ये तो है शारीरिक, ये तो है भौतिक। परंतु कोई इसलिए भी बुरा फील करेगा ही करेगा क्योंकि वो शुद्ध प्रेम में स्थित है और उसको अभी भी कृष्णा से विरह अनुभव हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? वो तो सच में प्रेम में स्थित है और अभी क्या कर रहा है? अभी ये सारी जो हमको हृदय विदारक, हृदय को पीड़ा देने वाली बात है, ये हमको अनुभव करा रही है कि सच में हम कृष्णा से दूर होकर के कितने दर्द, कितना कितना घटिया है। जैसे मान लिया जाए नारद मुनि या अर्जुन या कोई भी एक शुद्ध भक्त है, गुरु महाराज या चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि अगर मेरे को कृष्णा से प्रेम होगा तो मैं इतना जीवन नहीं जीता, है ना, मैं जीवन त्याग देता, विरह में मैं जीवन त्याग देता। तो किसी शुद्ध भक्त को, हाँ, अगर कोई, हाँ, क्या तो फिर, हाँ, ओके ओके, हाँ, मैं बता रहा हूँ। आई नो, आई नो, यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, तो एक ही बार में सब कुछ नहीं लेगा ना, धीरे धीरे पार्ट्स पार्ट्स। जब कोई आत्मीय स्थिति में हो, जब अपने आप को आत्मा जानता हो, ओके ओके ओके, मैं पहले एक मटेरियल एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आएगा, फिर जाकर के स्पिरिचुअल पार्ट पे आते हैं। ठीक है? ओके, तो सपोज कीजिए एक बच्चा है, उसके पास सारा संसाधन है पढ़ाई करने का, पर पढ़ाई नहीं करता। अभी उसको डांट पड़ रहा है कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, इसके कारण तुम पिछले साल फेल हो गए, तुम बहुत घटिया हो, बहुत बुरा काम कर रहे हो। अब उसको बुरा लग रहा है। अब बुरा दो कारणों से लगेगा, बुरा दो कारणों से लगेगा। एक, जो सच में अभी पढ़ाई नहीं कर रहा होगा तो बुरा लग सकता है। अगर बुरा लग रहा है तो बहुत सारे ढीठ हो जाते हैं, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आज उसको सच में बुरा लग रहा है, गिल्ट हो रहा है, गिल्ट। तो दो कारणों से होगा।
ठीक है। एक वो अभी तक भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, आज तक भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको सच में लगा देखो हम तो बहुत गलत काम किए, है ना? अभी तक भी पढ़ाई नहीं कर रहा। परंतु दूसरा एक और कारण है, क्या? वो पढ़ाई पहले तो नहीं किया, पिछले 1 साल में तो नहीं किया था और सच में वो फेल हो गया था और सच में वो बड़ा बुरा था। पर पिछले 6 महीने में बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, पर अभी भी उसको अनुभव हो रहा है कि पिछले साल उसने अच्छा नहीं किया, तो अभी भी गिल्ट लगेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? अभी ये बात पूरे अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो 2 लोगों को हमेशा ही गिल्ट लगेगा, ये दोनों को बुरा लगेगा। समझ आ रहा है? तो उन लोगों को अवश्य बुरा लगेगा जो अभी भी भौतिकता में हो और शारीरिक अवधारणा में हो, तो शरीर के कारण बुरा लग रहा है, ये तो होगा। परंतु उन लोगों को भी बुरा लगेगा जो शारीरिक अवधारणा को छोड़ चुके हैं पर कृष्णा से दूर है किसी भी कारण से। एक गुरु प्रचारक होते हैं, वो क्या कृष्णा से दूर रहते, तो वो अपने आप को निम्न स्वीकार करके कि देखो हम तो कृष्णा से दूर हैं, परंतु वो आए ही इसीलिए हैं ताकि कृष्णा का प्रचार करें, तो भी उनको बुरा लगेगा। जैसे आप शिला भक्ति विनोद ठाकुर का शरणागति सुनते हैं, तो कितना अपने लिए निम्न बात बोलते हैं ना, अपने आप को कितना नीच बताते हैं, सही बात है, बताते हैं ना, अपने आप को कितना नीच बता रहे हैं ना। सही बात है, नहीं है? हैं? तो किस लिए नीच बता रहे हैं? क्योंकि सच में नीच है? नहीं, वो उन लोगों का दर्द अनुभव कर रहे हैं, या फिर अपने आप को एक्सटेसी में ये अनुभव कर रहे हैं कि हम कृष्णा से दूर हैं, जबकि वो आए हैं कृष्णा के प्रचार के लिए, परंतु वो एक्सटेसी में ऐसा अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो एक भगवत भक्त होगा, वो भी, उसको भी बुरा लग सकता है। सामान्य रूप से तो ये सारी बातें बुरी किसको लगती है? ये सारी बातें बुरी लगेगी आपके शारीरिक अवधारणा पे, शरीर पे, बस शरीर पे ही आपको चोट लगेगा। और हमको यही जानना चाहिए कि हमको शरीर पे लगता है, परंतु कोई वैधि भक्ति का पालन कर रहा हो, गुरु के आदेशों का पालन कर रहा हो, सारे नियमों का पालन कर रहा हो, जो भी शास्त्र में बात बोली गई है पालन कर रहा हो, जो भी सुना है सब पालन कर रहा हो, सब कुछ कर रहा है, उसको भी बुरा लगेगा। समझ आया नहीं है? उसको भी बुरा लगेगा, ये वो भी ये बात सुनेगा ना कि शर्म आनी चाहिए कि तुम कृष्णा को छोड़ करके इस भौतिक जगत, उसको भी बुरा लगेगा। समझ आ रहा है? क्या सभी को समझ आया है? तो कोई अगर सच में भगवत प्रेम में भी लिप्त होगा, ठीक है, वो भी ऐसे देख सकता है, परंतु हमको अपने आप को यही देखना है कि हम तो विधि विधानों का पालन कर ही नहीं रहे हैं। और सच में ऑनेस्टली देखिए, ये बस मुंह से बोलिए नहीं, या ऐसे ही फील मत कर लीजिए। अगर देख रहे हैं कि हमने विधि विधानों का पालन नहीं किया, हम शास्त्र का पालन नहीं कर रहे, हम गुरु के शब्दों का पालन नहीं कर रहे, हम कृष्णा के कहे अनुसार नहीं कर रहे, हम गुरु के कहे अनुसार नहीं कर रहे, जब ये देख रहे हैं तो आप देखिए कि कहाँ पे कमी है। ठीक है, आप ये देखिए कहाँ पे कमी है, तो वहां पे सुधारिए। बस बोलने से नहीं होगा, करेंगे 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 वो सब नहीं चलेगा। हैं? सॉरी सॉरी करने से भी नहीं चलता है। बहुत सारा लोग सॉरी सॉरी आ जाता है, सॉरी सॉरी से भी नहीं चलता। अब एक बात बताइए, आनंद तो बहुत आया होगा आज के क्लास में, है सिर घूमा भी होगा। एक बात बताइए, आप लोगों ने तो कितना क्लास सुना हुआ ना, कितना जानते हैं ना, कितना समझते हैं ना, परंतु आज सब जितना जानते हैं सब हिल करके कुछ और अनुभव हो रहा है क्या? जबकि कोई ऐसी बात है नहीं जो मैंने छुपाई हो। है? कोई बात, नई बात तो नहीं बताइए, छुपाई हुई बात तो नहीं बताई, हमने तो कुछ नहीं छुपाया है, हमने तो नहीं छुपाया।
तो कैसा है, प्लीज समझिए बात को। देयर इज अ वॉर बिटवीन यू एंड गुरु, लेट गुरु विन ऑलवेज, एवरी सेकेंड। ये एक युद्ध है आपके और गुरु के बीच में, गुरु को जीतने दो, हमेशा हर पल जीतने दो, तभी तक आप अच्छे हो। जिस पल तक गुरु जीत रहे हैं तभी तक आप अच्छे हो, ठीक है, समझ रहे हैं हमको। हाँ, हम लोग बोलते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। अब समझ में आ रहा हो कि श्री गुरु के चरण में है तभी तक भक्ति है, तभी तक, उसके बाद नहीं है। थोड़ा सा श्री गुरु के चरण से थोड़ा सा सिर हटा है, भक्ति भाड़ में गया है। भक्ति के सिद्धांतों को हम मानते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे तो मायावादी के बारे में कुछ बात बोला हुआ, सोच के देखिए, हम तो पूरा मायावाद में भरे हो, पूरा ही मायावाद में भरे हो। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है, वो भी जान लीजिए, मुझे बस 2 मिनट और दीजिए। देखिए, गुरु तो हमको स्वाभाविक रूप से प्रेम करते हैं। हम सभी आत्मा हैं, भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत हैं। गुरु हमको स्वाभाविक रूप से प्रेम करते हैं, परंतु हमको ना तो ये डिमांड करना चाहिए कि प्रेम कीजिए या प्रेम अनुभव हो, ना तो हमारा कुछ, हाँ हाँ, ये होना चाहिए कि हमारा वैल्यू ही कीजिए। गुरु हमारा जो करना चाहे वो करें, जो करना चाहे। प्रेम हमको लात लात के नीचे दबा करके रखना चाहे तो रख सकते हैं, बिल्कुल रखिए, परंतु हमको छोड़िए मत, हमको छोड़िए मत। गुरु का स्वाभाविक अस्तित्व होता है, वो प्रेम करते हैं, परंतु जब हम ये सोचने लग जाएंगे गुरु हमसे प्रेम कर, प्रेम नहीं मिलेगा फिर। आप लोग याद कीजिए बार बार, चैतन्य महाप्रभु के जो चरणों में गिरा, चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया। एक भक्त ऐसा नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु से गले मिलने गया हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई शिष्य ऐसा नहीं हो सकता कि हमको गुरु से गले मिलने जाना। गुरु गले लगा लेगा, वो बात सही है। गुरु प्रेम कर लेंगे, वो बात सही है। हमारा ये एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए प्रेम मिले। हम तो इतने नीच और इतने अधम हैं, हम तो भगवान कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके आ करके इस भौतिक जगत में इतना गंदा गंदा कार्य कर रहे हैं। हमको तो कभी भगवत धाम जाने का कोई लक्ष्य नहीं है, हमको प्रेम मिलना चाहिए। हमको गुरु स्वीकार कर लिया, वही बहुत है। तो हमको कुछ कुछ मिले, ये सब का कोई कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए, कोई अभिलाषा। आर ना करी हमने आशा, कोई अभिलाषा कोई नहीं। यही बात कि हमको गुरु के चरणों में गिरे रहना चाहिए, गुरु जो बोले वो करना चाहिए। हाँ, हमको पता है, हमको पता है गुरु हमारे साथ बेस्ट करेंगे, बस खत्म। अब हमको कुछ नहीं जानना। और जब ये सब जान ही रहे हैं तो इतना और जान लीजिए कि हम अपने साथ वर्स्ट करते हैं। अब किसी को थोड़ा सा संशय हो जाए कि आप अपने साथ कुछ अच्छा किए हो, तो थोड़ा सा कुछ अनुभव बताएं, आपने ये अच्छा किया अपने साथ। थोड़ा सा कुछ सभी को बताएं, हमको बताएं, थोड़ा जागृत करें, आपने कुछ अच्छा भी किया अपने साथ। हम निश्चित रूप से अपने लिए बड़े से बड़ा गड्ढा खोद देते हैं। गुरु प्रेम वश हमको गड्ढे से बचा लेते हैं, उनका दायित्व नहीं है, उनका दायित्व नहीं।
नहीं, हम जो भी जिज्ञासा है बहुत अच्छा है। मेरे को लग रहा है कि लिप सील लेते हैं, लिप सील लेते हैं मतलब चुप हो जाते हैं, एकदम गलत बात है, ठीक है? हाँ, मैं सभी जिज्ञासा का उत्तर करूँगा, बहुत अच्छा हुआ आपने पूछा, ठीक है? अभी सारी जिज्ञासा का उत्तर करते हैं। मैं ऋतु माता जी की जिज्ञासा पढ़ रहा, तो लिप सील लेते हैं, नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है? या आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, उसलिए नहीं बोलेंगे, ये सब नहीं करना। प्लीज समझिए, बुरा मत मानिए। अगर ये सब कीजिएगा तो प्रिटेंडर बन जाइएगा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, परंतु अगर ये सब कीजिएगा ना, लिप सील लेते हैं, हम बोलेंगे नहीं, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, तो आप प्रिटेंडर बन जाओ, आप प्रिटेंडर बन जाओ। अभी बता रहे हैं, समझिएगा, ठीक है? चलिए करते हैं सबसे पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं कुछ जिज्ञासा होगी तो लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। किस प्रकार से आप गंदगियों से निकलेंगे, अभी जारी है। सबसे पहले कर लेते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और वैष्णव प्रणाम मंत्र आज प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय डिवाइन ग्रेस डिवाइन वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी रामेश्वर हरिदास ठाकुर की जय रूप सनातन जीव गोपाल युद्धदास जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर की जय गंगा माई माई तुलसी महारानी द्वारा जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, मैं जिज्ञासा लेता हूँ, बहुत अमेजिंग जिज्ञासा भी होने वाला है, मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है। चलिए, ऋचा माता जी बोल रही हैं, तो गुरु जी अगर कोई शुद्ध भक्ति का प्रयास, बाय द वे सबके चैट में लिखते जाइए, मौका शायद लेट मिलेगा। हाँ, पहले मैं चैट में जो लिखा हुआ उसका उत्तर करूँगा। तो गुरु जी अगर कोई शुद्ध भक्ति का प्रयास कर रहा हो लेकिन पूरी तरह आध्यात्मिक न हो, पूरी तरह आत्मा नहीं जानता, तो अपने आप को उसको भी बुरा लगेगा, लेकिन ये शरीर के कारण नहीं बुरा लगेगा। बिल्कुल सही बात है भी और नहीं भी। ये भी शरीर के कारण नहीं बुरा लगेगा, परंतु इसलिए नहीं क्योंकि वो शरीर को मेंटेन करना चाह रहा है, इसलिए क्योंकि वो शरीर को मेंटेन नहीं करना चाह रहा है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो शरीर में नहीं रहना चाहता है, इसलिए उसको बुरा लगेगा। बाकी लोगों को क्यों बुरा लगता है? क्योंकि वो शरीर में रहना चाहता है। अगर गुरु ने कोई बात बोली, अशेम्ड ऑफ बीइंग बॉडी कॉन्शियस, है ना? हाँ, अभी क्या है, गुरु ने बोला कि आपको धिक्कार है कि आप शारीरिक चिंतन में, ठीक है, धिक्कार। तो
दो लोगों को बुरा लगेगा। एक वो जो चोरी करना चाहता हो, जैसे वो बताया था ना, है पिछले क्लास में फेल हो गया, अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहा। एक तो वो जो इस भौतिक जगत में ही रहना चाहता है, सड़ना चाहता है, तो उसको बुरा लगेगा। परंतु दूसरा एक और है जो निकलना चाहता है, तो निकलना चाहता है उसको भी बुरा लगेगा। और उसको क्यों लगेगा? क्योंकि वो वैसे रहना नहीं चाहता। वो जो दूसरे बच्चे को बुरा लगा ना, वो पढ़ाई किया, पिछले 6 महीना पढ़ाई किया, वो अब फेलियर टैग के साथ रहना नहीं चाहता, उसको वो बुरा लग रहा है। तो अभी वो भौतिक जगत में रहना नहीं चाहता, उसलिए बुरा लग रहा है उसको कृष्णा से विरह अनुभव हो रहा है, उसलिए बुरा लग रहा है। अगर आप इसको देखें तो ऐसे देख सकते हैं कि एक भक्त होता हमेशा खुश रहता है, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। दो प्रकार का लोग है जो रो रहा है। एक माया के लिए रो रहा है कि इस भौतिक जगत में कुछ मिल जाए, उसके लिए रो रहा है, और दूसरा कृष्णा के लिए रो रहा है ना। तो रो रहा है, तो कोई रो रहा हो तो हम ये नहीं बोल सकते कि देखो बुरा है? ये नहीं हो सकता है कि बुरा है? एक्चुअली गुरु जी ये दोनों ही होता है मेरे साथ इन फेजेस। फर्स्ट इट्स माय भौतिकता दैट गेट्स हर्ट, then I feel guilty of how I feel and how material I am. देखिए दोनों से निकलने का बस एक ही तरीका है, गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए ना। है मुश्किल नहीं, जैसा गुरु बोल रहे हैं ऐसा कीजिए ना। तो अगर चोट भी लगता हो तब भी, और चोट नहीं भी लगता हो तब भी, देखिए अनुभव हो गया ना, अनुभव जिसको नहीं हुआ उसको तो क्या है, उसको तो समझना पड़ेगा, उसको तो अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव हो गया ना, अनुभव हो गया तो छोड़ो ना। अच्छा बुरा क्या हो रहा है, जैसे अर्जुन को अनुभव हो गया कि कृष्णा जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, भगवान है। अब उनको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो छोड़ दिया ना। है कृष्णा चाहते हैं युद्ध लड़ो, ठीक है युद्ध लड़ेंगे जी, खत्म। भौतिकता का है, गलत करेंगे तो गलत का अनुभव होगा ना। जब गुरु के अनुसार करेंगे तो गलत होगा कहां से? जो वॉर चल रहा है उसमें वॉर में गुरु को जीत जाने दो। जब आप हार गए तो अपने आप ही आपकी भौतिकता भी हार जाएगी। कितने ही भौतिकता हो उससे क्या अंतर पड़ता है? जो गुरु के चरणों में गिर गया उसकी भौतिकता का स्तर का क्या मतलब रह गया? कोई अधम योनि का पापी है, गुरु के चरणों में गिरा हुआ है, गुरु का सदैव दास बन करके जिएगा। कौन सा पाप, कौन सा पाप, कौन सा पाप? समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर कोई कृष्णा के चरणों में गिरा हुआ है, अब कोई बहुत पापी भी रहा हो, कौन सा पाप? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व पापेभ्यो, कौन सा पाप? कृष्णा तो बोल रहे हैं सभी पापों से मुक्ति दूंगा, मेरे शरणागत हो। जब शरणागत हो गए तो फिर पाप कौन सा? तो युद्ध लड़ रहा है, युद्ध में गुरु जीत गए तो पाप कौन सा? तो पाप तो तब तक है जब आप जीत रहे हो, पाप तभी तक है, पाप तभी तक जब तक आप जीत रहे हो। जब गुरु जीत रहे हैं तो कोई पाप नहीं है ना। यही एक्चुअली में हम लोगों ने आज भगवत गीता क्लास में भी देखा था, क्या कि निर्धारित कर्तव्य नहीं होता, एक भक्त के लिए कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि भक्त तो पहले से ही गुरु के शरणागत, भक्त तो पहले से ही कृष्णा के शरणागत है, तो पाप कर ही नहीं सकता। निर्धारित कर्तव्य क्यों होता है? क्योंकि हम शुद्ध करें, शुद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, हाईएस्ट लेवल काम कर रहा है। जब हाईएस्ट लेवल काम कर रहा है तो किस चीज को शुद्ध करेंगे? अगर कोई वाटर इम्प्योर है, कोई पानी अशुद्ध है, तो उसको शुद्ध करेंगे ना। जो शुद्धतम पानी है उसको क्या शुद्ध करोगे तुम? जो जीवन शुद्धतम हो चुका है, जो कृष्णा के प्रति शरणागत हो गया, गुरु के प्रति शरण, उसको तुम शुद्ध करोगे? तो इसीलिए भौतिक जगत का कोई भी निर्धारित कर्तव्य उसके लिए बाध्य नहीं होता, क्योंकि उसको शुद्धि का कोई आवश्यकता ही नहीं।
ये सारा जो भी निर्धारित करता है क्या है? शुद्धि का प्रोसेस, आवश्यकता ही नहीं, ये सब कुछ रिक्वायर्ड ही नहीं है। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? हैं? वहां पे भी यही पढ़े थे, वहां पे कुछ और नहीं पढ़े थे। आप इधर से उधर से उधर से उधर से उधर से उधर से जहां से देखोगे शास्त्र की, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चंस लेता हूँ, ले रहा हूँ, सबका ले रहा हूँ। ओके, हाँ ऋतु माता जी बोल रही हैं, जब आपने कहा था हम लोग लिप सील लेते हैं, चुप रहते हैं, इसका कारण यही रहता है कि हमारे गुरु से जीतना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए प्लीज समझिए, गुरु से जीतना नहीं है और मशीन बन करके जीना है, ये दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप मशीन बन करके जी रहे हो तो चेतो दर्पण मार्जनम कहां हुआ, हृदय कहां शुद्ध हुआ? जीतना नहीं है ये तो एक बात है, परंतु गुरु के चरणों में गिरना है, ये शुद्धता है। शुद्धता बस ये मानने से नहीं आ जाएगा कि गुरु सही है, अपना जीवन में लगाइएगा गुरु की बातें, तब तो शुद्ध होइएगा ना। अभी मालूम है क्या होता है, अभी अगर सपोज कीजिए गुरु कोई बात बोल रहे हैं, हमारा भिन्न विचारधारा है, तो हम तो गुरु से द्वेष करते हैं जी। आप सोच के देखिए, हम तो हृदय से तो द्वेष कर रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं हमको जीतना नहीं है। समझ आ रहा है प्रॉब्लम कहां पे? सभी को समझ आ रहा है? यस नो, ऑनेस्टली बोलिए, सभी को प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं हो सकता कि गुरु से जीतना नहीं और हम मुंह से बोल नहीं रहे, आपको बोलना ही पड़ेगा, परंतु कैसे? समर्पित रह करके, समर्पित रह करके। हमको वाद विवाद नहीं करना है, परंतु हमको नहीं अनुभव हो रहा। जैसे अभी आपने ये बात लिखी, लिखी ना, आप ये भी कर सकती थी कि बोल दिया है गुरु ने, अब हम चुप रहते हैं, अब हम ये बात भी नहीं बोलेंगे। अगर नहीं बोलते तो ये अनुभव कैसे आपको पता चलता? समझ आ रहा है? अगर मुंह सीले रखिएगा तो फिर क्या होगा, फिर आपका गंदगी तो निकलेगा ही नहीं ना, वो तो अंदर ही अंदर भरा हुआ है। जब तक हृदय एकदम नाचने नहीं लग जाए, जब तक हृदय एकदम शुद्ध नहीं हो जाए, तब तक कृष्णा प्राप्ति नहीं हो। तो गंदगी साफ करना बहुत आवश्यक है, और जब तक गुरु से हारेंगे नहीं तब तक गंदगी साफ नहीं होगी। गुरु से हारने का अर्थ यह है कि गुरु जो जो बोल रहा है वो सही है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, जिसमें ऋतु माता जी है ही हैं, परंतु बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि गुरु सही बोल रहा है, वैसे भी अगर वो कुछ बोल दीजिएगा तो हम कोई कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कोई वाद विवाद नहीं करना चाहते, हम कोई बात नहीं करना चाहते, नहीं, परंतु आप समझिए गुरु सही बोल रहे हैं, परंतु हमारी विचारधारा कुछ और है, हम कुछ और सोच रहे हैं। नहीं, अभी आपको शुद्ध करना पड़ेगा, आपको वो बात स्वीकार नहीं पड़ेगी जो गुरु बोल रहा है, क्योंकि गुरु कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है, वो कृष्णा के लिए बोल रहे हैं, वो अपने लिए नहीं बोल रहा है। अगर कृष्णा के लिए मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर कृष्णा के लिए गुरु महाराज कुछ बोल रहे हैं, तो वो आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। यू कुड नॉट हैव टू वेज, हम स्वीकार भी सकते हैं, नहीं भी स्वीकार सकते, इतना स्वीकार सकते, इतना नहीं स्वीकार ना, बिल्कुल नहीं। अगर कृष्णा कुछ बोल रहे हैं तो आप आधा अधूरा स्वीकारोगे या सर झुका लोगे ना, पालन करेंगे। समझ आ रहा है? तो गुरु कोई बात बोले तो हमको पालन करना है, हमको जीवन में लगाना है। यहाँ पे जितनी बातें सुनते हैं किस लिए? ताकि सुन लें। अरे सुनने से तो शुद्धि हो गई, पर इतना सही शुद्धि क्यों ले रहे हैं? पालन कीजिए उसको। अभी भगवत गीता वाले क्लास में बात कर रहे थे कि जो जो बात बोली जा रही है हमको सोचना चाहिए हमारे लिए बोली जा रही है, और हमको इसको जीवन में कैसे लगाना है। तो ऐसा नहीं है मुंह बंद कर लेना, आपको जिज्ञासा पूछना ही है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार कुछ प्रॉब्लम होता है, जिज्ञासा होता है जिसका मैं उत्तर भी नहीं करता, ऐसा होता है, बहुत कम होता है बट होता है, उत्तर भी नहीं करता। पर उत्तर नहीं करने से भी आपका लाभ होता है, ये मैंने बहुत बार देखा हुआ। आपने जिज्ञासा पूछा, हम बोले छोड़ो बाद में करेंगे, और हमने नहीं भी किया, तब भी आपका लाभ होता है।
तब भी आपका हित होता है। अब बताओ इससे ज्यादा क्या चाहते हो? हम बोले ना बोले आपका तो फायदा ही हो रहा है। अगर बोल रहे, यहाँ पे बस एक बात है, अगर बोल दिए तो पालन करो। यहाँ पे दो 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 चीजें नहीं चलेगी, पालन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते ना, एकदम नहीं। अगर मैंने बोला है तो पालन करना पड़ेगा, है क्या? विचार को बदलते भी हैं, पालन करने का प्रयास भी करते हैं गुरु जी ना। आपको सब कुछ जो जो बोला जा रहा है सब पालन करो। अब देखिए अगर सच में पालन कर रही होंगी ना तो आप नित्य सिद्ध हो गई होंगी। सच बोल रहे, शास्त्रों की बात बोल, सच बता रहे हैं। कोई भी शुद्ध भक्त होगा ना वो बोलेगा ही नहीं कि हम पूरा पालन करें। हम ये नहीं बोल रहे कि अब ये कॉपी करके अगली बार से पेस्ट कर देना आंसर, अगली बार हमेशा यही आंसर बोलना है। अभी हम पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे, नहीं, सच में अनुभव जो कीजिए वही बोलिए। हमको बहुत अच्छा लगा कि आप ऑनेस्टली बोलिएगा, परंतु आप अनुभव कीजिए इस बात को कि आप पूर्ण रूप से नहीं कर पा रही होंगी, ये एक निश्चित बात, नहीं तो आपके हृदय में और बदलाव आता, निश्चित रूप से। और बहुत सारी बातें जिनकी बातों का पालन नहीं कर पाते, हमको जानना चाहिए और क्या है, और क्या पालन नहीं कर पाते हैं, और क्या पालन नहीं कर पाते। कोशिश कीजिए। अगर गुरु की बातों का कोई पालन कर रहा है, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, वो गुरु और कृष्णा के लिए बोलना चाहिए। अगर उसकी बातों का नित्य सिद्ध आप हो जाओगे, होगे ही होगे। आप मुक्त आत्मा बन जाओ सब। हमारा तो प्रयास यही है कि सबको ये दृढ़ता से पालन करें। इसीलिए तो इतना विस्तृत रूप से जानते हैं और बताते हैं, ताकि सबको ही उस रास्ते चलिए। ठीक है, आई होप समझ में। ठीक है, ओके। हाँ, नहीं समझ में आया बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लिफ्ट सीलने वाला काम है ना, वो अब कर दीजिए बंद। अब जीवन में कभी वैसा मत कर। हमने आपको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से भी जब मिला था तो मैंने यही बोला था, वाणी पोस्ट आता है आपको या आरयू आता है, पूछते क्यों नहीं? जबकि ऋतु माता जी को जिज्ञासा होती है, पूछती नहीं है। ऐसे विरला प्राणी है जिनको जिज्ञासा होती है पर पूछेंगे नहीं, तो ये गलत बात है। उसके बाद से माता जी ने 2-3 बार पूछा होगा, उसके बाद से माता जी का भी फिर भी उसके बाद फिर से चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है अभी, है ना। तो ये थोड़ा ठीक कर लीजिए। और आपको जो भी जिज्ञासा रहे, आप पालन करने के लिए जिज्ञासा पूछिए, हमको इसका पालन करना, हमको इसको जीवन में लगाना है ना। तो ये जो वाणी पोस्ट आता है उसमें लिखा रहता है डेली न्यूज़लेटर है, तो हम तो चाहते हैं उसमें थोड़ा सा और करेक्शन करके उसमें लिख दिया जाए डेली अ वे टू बिकम क्लोजर टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, डेली एक मार्ग है कृष्णा कॉन्शियसनेस के और निकट जाने। ठीक है, कुछ तो ऐसा लिख दिया जाए ताकि लोगों को सही समझ में आए कि हम हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहे। ओके, चलिए। ऋचा माता जी, ऋतु माता जी से ऋचा माता जी तक। ऋचा माता जी पूछ रही हैं, तो गुरु जी अगर कोई शुद्ध भक्ति का प्रयास कर रहा हो लेकिन पूर्णतया आध्यात्मिक ना हो, पूरी तरह का आत्मा नहीं जानता हो, ओके, ये तो आंसर हो गया है, ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके, चलिए। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, ऋतु माता जी का फिर बाद में आंसर किया, इससे पहले क्वेश्चन था, नहीं देख पाया था, सॉरी माता जी। दीपक प्रभु जी बोल रहे हैं, गुरु जी प्रैक्टिकली हमें दिखता अपने शरीर में शरीर ही है, आत्मा नहीं दिखती, तो ऐसी में दिखता तो ऐसा मैं अपने आप को पूरी तरीके से आत्मा स्वीकार के कार्य कैसे करें? देखिए, आप समझिए, ये बात तो हमको गुरु ने बताई है।
वास्तव में कृष्णा ने बताई है, पर हमको किसने बताई? हमको तो गुरु ने बताई है ना। ये तो शायद मैं जिज्ञासा पूछ रहा था, जिज्ञासा नहीं, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा था क्लास में, आप लोग तो आंसर भी कर रहे थे और मेरे को याद आ रहा है दीपक प्रभु जी ने भी लिखा था, गुरु ने बताया। तो ये बात तो हमको गुरु ने बताया। तो ये तो गुरु का दृष्टिकोण है, ये तो गुरु का दृष्टिकोण है, ये मेरा दृष्टिकोण नहीं है। दिस इज नॉट हाउ आई सी इट। मैं ऐसे नहीं देखता, ये तो गुरु का दृष्टिकोण है ना। सही बात है ना, हमको ये बात जानना चाहिए ना। ये तो गुरु का दृष्टिकोण है, ये तो गुरु देखता है, हम नहीं देखते। गुरु बोलता है, हम नहीं बोलते, है ना। तो गुरु के ही कहे अनुसार चलिए, तभी आप अपने आप को आत्मा मानिए। बड़ा सरल सा बोल रहा हूँ, युद्ध चल रहा है, युद्ध में गुरु को जीतना। जितनी बार गुरु जो बोले सब सही, जो गुरु बोले सब सही, गुरु जो बोले सब सही, गुरु जो करे सब सही। जितनी बार हम हार रहे हैं कोई बात नहीं, हम तो हारने के लिए है ही हैं, मूर्ख हैं, कोई बात नहीं। इसी के लिए आप लोगों को भगवत गीता की क्लास स्टार्ट होती है तो 3 साल का बच्चा बोला जाता है, इसी के लिए। गुरु के चरणों में गिरे रहो, सेफ, एकदम सेफ। अब बच्चा कितना ही मूर्ख हो, अरे पिता माता पिता बहुत अच्छे हैं, ध्यान दिए रखते, कितना ही मूर्ख हो बच्चा, क्या अंतर पड़ता है? जब तक बच्चा माँ बाप के कहे अनुसार पालन कर रहा है, क्या अंतर पड़ता है? परंतु बच्चा क्या करे, बच्चा स्वतंत्रता से कुछ काम करने लग जाए। नहीं जी, हम स्वतंत्रता निकालेंगे, हम तो अपने दृष्टिकोण से देखेंगे। तो अपने दृष्टिकोण से क्या देखोगे? जो है वही तो देखोगे ना। अपने आप को तो शरीर जानते हो, हम आपकी बात नहीं करते। अपने आप को तो शरीर जानते हो, क्या देखोगे? शरीर देखोगे। तो इसीलिए हमको दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए, जो गुरु कहे वही करेंगे। गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, खत्म कहानी। लाओ भौतिकता, है भौतिकता का पूरा कचरा आपके ऊपर डाला जाएगा, यू वुड बी अनटच्ड, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। इसी के लिए क्या बोला गया था, गुरु महाराज के गुरु महाराज द्वारा बोला गया था कि इसको कहीं पे भी जाने दो, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो ये काम करेगा। और गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज का बात है कि उनने बोला था कि भौतिक जगत में मत जाना। तो हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सब जगह गए, परंतु किस लिए गए? भगवत प्रचार के लिए गए, एक भी दूसरा कारण नहीं था। तो भगवत प्रचार के लिए तो जाना है ना। हम तो कृष्णा के लिए गए, हम भौतिकता के लिए थोड़ी ना गए, भौतिक प्रकृति के लिए नहीं गए, हम तो कृष्णा के प्रचार के लिए गए। समझ आ रहा है? तो हमेशा गुरु के प्रति समर्पित रहिए, गुरु के कहे अनुसार चलिए, तो भौतिकता आपको टच ही नहीं करेगी। जितना भौतिकता को आना आते रहो, जितना जो होना है होते रहे, जितना दुनिया में प्रलय चलना चलते रहे, जिसको जो होना हो जाए, जिसको जहां जाना चले जाओ, हमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ओके, सॉरी। हाँ, मैं एक दो जिज्ञासा भी रोक रहा हूँ। प्रज्ञा माता जी को बहुत लेट हो रहा है, तो प्रज्ञा माता जी एक बार आप पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। अनम्यूट कर सकती हैं? नहीं, हैंड रेज है नहीं, ठीक है। तो आंशिका, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी आपने अभी बताया था कि ये जगत मिथ्या नहीं है, हमारे अनुभव मिथ्या है, ऐसा ही कुछ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, यही, ये जगत सत्य है, ओके, ब्रह्म सत्य है, ये जगत भी सत्य है। इस जगत में हमारे अनुभव मिथ्या हैं क्योंकि हमारे इंद्रियां अपूर्ण हैं। बट गुरु जी, अनुभव मिथ्या है, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, जैसे जैसे आप लोगों को वो एग्जांपल दें ना, क्या? हाँ, आप कभी आंवला खाइयो, आंवला, आंवला खाने के बाद पानी पिया? क्या है? पानी मीठा लगता है? मीठा लगता है? पानी मीठा होता है? पानी मीठा होता है?
पानी मीठा होता है क्या? आपको तो मीठा लगा, क्यों लगा? एक बात बताइए। जब कोई बहुत लो फ्रीक्वेंसी में बात करेगा, आप सुन पाओगे? कुत्ता सुन लेता, आप सुन पाते हो? कुत्ता लो फ्रीक्वेंसी सुन लेता, आप सुनते हो? नहीं सुनते, क्यों? बात तो हो रही है, बात तो हो रही है। आपको क्यों नहीं सुनाई दे रहा? कुत्ते को सुनाई दे रहा है, क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? इम्परफेक्ट सेंसेस। हाँ, तो देखिए हमारी आंख, नाक, कान और सारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है। तो कैसा है, हम जो देख रहे हैं वास्तव में वो नहीं है। We have been trained to think that way. अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे को ज्यादा पता नहीं था, परंतु अब मैं देखा कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो कैसा होता है, दंगा हो रहा है। तो मालूम है क्या, लोग पहले से ही बायस्ड होता है। जब दंगा उंगा होता है ना, तो लोग पहले से ही बायस्ड होता है। वो सोचता है कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो सही है, वो सोचता है पुलिस है वो सही है। समझ आ रहा है? तो पहले से ही एक बायस्ड वर्जन है, दिमाग में कचरा भरा हुआ है, और वो उसी अनुसार चीजों को देख रहा है। अब आप बताओ, आप सही देख रहे हो क्या? आपका तो पहले से ही एक बायसनेस है, आप सही देख रहे हो क्या? एंड यू नो व्हाट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग प्रोपेगेंडा लेते हैं, हम लोग कोई फैक्ट भी कहीं से कलेक्ट नहीं करते, हम प्रोपेगेंडा कलेक्ट करते हैं। वो प्रोपेगेंडा जो हमारे विजन को, हमारे माइंडसेट को जस्टिफाई करता है। हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो विचारधारा है, उसको जस्टिफाई करने वाला। समझ आ रहा है? तो हमारा माइंड कितना करप्टेड है देखो। पहले से ही एक अवधारणा बनाया हुआ है, पहले से एक अवधारणा बनाया हुआ है। इट मे बी करेक्ट, मैं वो भी कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं वो भी वाद विवाद नहीं कर रहा, हो सकता है वो सही हो, परंतु ये तो पहले से आप सोचते हो ना। सही और गलत देखने का दृष्टिकोण भी है कि आपको नहीं, आप तो पहले से ही बायस्ड हो, पहले से ही झुके हो। समझ में आ रहा है? तो जिसको हम सही जानते हैं, वास्तव में उसको सही देखने का भी दृष्टिकोण हमारे पास तो नहीं है। हम पहले से ही डूबे हुए हैं, उसलिए हम सही देख रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे भगवान की बातें सुन रहे हैं, भगवत गीता की बातें सुन रहे हैं, हम क्लास में बात हो रही है माता पिता का सम्मान करना चाहिए, पर मान लिया जाए कोई यहाँ पे यूएस में ऐसा होता है भाई, दबे यूएस का माता पिता और बेटा बेटी सब ज्वाइन कर रहा है। अब वहां पे क्या होता है पता नहीं, ऋषा माता जी थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, थोड़ा यूएस कल्चर वो थोड़ा ज्यादा जानती है। वहां पे क्या होता है, बहुत बार 18 साल का बच्चा बच्ची हो जाता है ना, घर से निकाल देता है और बोलता है तुम अपना देख लो, तुम अपना देख लो, अपना काम करो, जियो जैसे जीना है ना। 18 साल का होता निकाल देता। अब क्या बोले, यहाँ पे हम क्लास में बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो माता पिता का सम्मान करना चाहिए, भगवान ने भगवत गीता में बोला है माता पिता का सम्मान करना चाहिए। फिर क्या बोले, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, फिर क्या बोले, हम लोग देखते हैं कि सभी बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं। अब जो वहां पे वो फैमिली बैठी हुई है ना, पिता बैठा हुआ है, माता बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, बच्ची बैठी हुई है, सोचता है क्या सम्मान होता है। हम बोल रहे हैं जीवन भर माता पिता का सम्मान होता है, तो कहाँ होता है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? उसका पहले से एक बायस बैठा हुआ है, एक विचारधारा पहले से घुसा हुआ है, और इसीलिए बोल रहे हैं जब आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है अपनी बुद्धि से, तो बुद्धि को नहीं समझो, गुरु को समझो। गुरु शास्त्र के अनुसार बता रहा है, बुद्धि तो आपको भौतिक दृष्टिकोण के अनुसार बता रही है, आपने वो विजन बना रखा है, दैट विजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है? तो मटेरियल एक्सपीरियंसेस जो अनुभव भी किया है, सब गड़बड़ किया, सब गलती अनुभव किया। तो जो जानते सब गलत जानते, और जो आपके साथ हुआ है वो भी गलत जानते।
क्योंकि वो तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर शास्त्रों का पालन करते रहते तो वो तो होना ही नहीं चाहिए था। समझ आ रहा है? तो सही क्या है जो शास्त्र बोल रहा है, सही क्या है जो गुरु बोल रहा है, तो हमको बस वही जानना चाहिए, उसी के अनुसार चलना चाहिए। बाकी लोग पालन नहीं कर रहा, ठीक है, अनर्थ चल रहा है, वो सब बात ठीक है। तो अब बताइए, अगर आपके साथ कुछ हुआ है, आप उसको भी सोचते हैं कि वो सही है, मतलब ये तो सत्य है, वो भी हो सकता है सत्य ना हो, भ्रांत अवधारणा हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हमने तो देखा है ऐसे ही होता है, तो भ्रांत अवधारणा, ये सही बात नहीं है। आपके साथ हुआ है पर वो भ्रांत अवधारणा। ठीक है, तो हम लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करना चाहिए, हम लोगों को शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र ही शुद्ध है, गुरु की वाणी ही शुद्ध है, गुरु के कहे अनुसार चलना चाहिए, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो गंदगियों से निकलेंगे, और अगर हम अपनी अवधारणा में डूबे रहेंगे तो अवश्य ही कष्टों में डूबेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है, कृपया करके वाद विवाद या ये सब के बारे में न सोचें। हमको अपने आप को शुद्ध करना है, और शुद्ध कैसे करना है? जैसे जैसे गुरु बोले वैसे वैसे करना है, तब जाकर के शुद्ध होंगे। निश्चित रूप से जो भी इस रास्ते चलेगा उसको कष्ट अनुभव होगा ही होगा, जो नहीं चलेगा उसको कष्ट अनुभव नहीं होगा, जो शुद्धता के मार्ग पे नहीं चलेगा उसको कष्ट अनुभव नहीं होगा। तो अगर आप अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली कष्ट होगा। जब गंदगी हाथ में जमा हुआ है, प्यूरिफाई करोगे, रगड़ोगे तो कष्ट होगा, है ना? जब वहीं पे ऐसे छोड़ दोगे तो कष्ट नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा रगड़ लीजिए, थोड़ा गंदगी साफ कर लीजिए, थोड़ा कष्ट ले लीजिए, है ना? थोड़ा सा कष्ट लीजिए, साफ कीजिए, है ना? हाँ, हाँ। जैसा जैसा गुरु बोले वैसा वैसा पालन कीजिए, नहीं तो गंदे जीवन जी करके कोई लाभ नहीं। आई होप आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा एनलाइटनिंग रहा हो, आप सभी को दृष्टिकोण क्लियर हुआ हो, चीजों को और स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो, हाँ, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य और सरल हो रहा हो, जीवन का लक्ष्य प्राप्ति अब निकट दिख रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में लड़ते रहिए। हरे कृष्णात्मा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरुजी। गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी।